नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ कंटेंट लाता रहता हूं। आज का वीडियो बेहद खास रहने वाला है हर एक स्टूडेंट के लिए जिनके सिलेबस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर डाला गया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे पहले वाली वीडियो आई थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस को लेके, जो कि फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग आपके तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। हालांकि आपका जो सिलेबस है तीसरे सेमेस्टर का और चौथे सेमेस्टर का, वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ चीजें बदलती हैं। दैट्स व्हाई जिनके यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तीसरे सेमेस्टर में डाला गया है, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूं। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग न तीसरे न चौथे अगर सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, बल्कि इनके अलावा किसी और सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और आज देख लेते हैं एक बार कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्जैक्टली क्या सिलेबस रहने वाला है सेकेंड ईयर के दरमियान थर्ड सेमेस्टर के साथ। देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करते हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से आता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी है, यानी कि न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरी भी आपको याद करनी है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपका जो पेपर होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का तीसरे सेमेस्टर में, उसमें बेसिकली 4 यूनिट का कंपोनेंट होता है, 4 यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। 4 यूनिट के अंदर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं के अंदर से आपका कंप्लीट पेपर डिजाइन किया जाता है। क्लियर? तो जो आपका पहला यानी कि यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। यूनिट फर्स्ट आपका है जहां पे आपको कुछ बुनियादी बातों के बारे में स्टडी करना। जैसे सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना। अच्छा, शेयर कैपिटल में क्या क्या पढ़ना है? हमें शेयर कैपिटल का मीनिंग पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू कैसे किया जाता है, इसके आगे आप लोग फॉरफिटर्स एंड द री इश्यू ऑफ द शेयर्स कैसे किया जाता है, उससे आगे आपको पढ़ना है बाई बैक ऑफ द इक्विटी शेयर एंड स्वीट शेयर के बारे में आपको पढ़ना है, रिडम्पशन ऑफ द प्रीफरेंस शेयर के बारे में पढ़ना है, इशू ऑफ द बोनस शेयर। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको स्टडी करना है, यानी कि ये यूनिट पहली है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर और आपका सिलेबस रहेगा यूनिट फर्स्ट के अंदर। क्लियर? अब अगर यूनिट फर्स्ट की बात हो गई है तो आप थोड़ा सा आगे देखोगे तो आपकी यूनिट सेकंड आती है। यूनिट सेकंड इतनी बड़ी नहीं है, जहां पे केवल आपको डिबेंचर्स के बारे में स्टडी करना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप डिबेंचर्स की बात करते हो तो आपको मीनिंग को स्टडी करना है, उसके टाइप्स को स्टडी करना है, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को स्टडी करना। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेंगे, तो ज्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ सिलेबस पर ध्यान दीजिए। अगर बात करूं यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 के अंदर आपको गुडविल के बारे में पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, मेन मेथड्स क्या होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है आपको, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेंट्स एंड द मेन मेथड्स क्या होते हैं। यानी कि आपके शेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और गुडविल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कैसे वैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का और कैसे वैल्यूएशन किया जाता है शेयर्स का। ये वाला आपका मेन यूनिट रहने वाला है, तीसरा यूनिट। अगर चौथे यूनिट की बात करूं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना, फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनीज के बारे में पढ़ना है। अगर मैं आपको बताऊं तो जिनके यहाँ पे यूनिट आपकी जिनके यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और जिनके यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, तो मैं एक शब्द कह सकता हूं कि जो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या है, आपका सेम है। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, फोर्थ सेमेस्टर वाला वीडियो देखना, वहां पे मैंने सिलेबस पढ़ाया हुआ है, सिलेबस डिटेल में समझाया हुआ, तो सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर का जो कंटेंट रहेगा, यानी कि जो वीडियो है थर्ड सेमेस्टर के लिए प्लस में फोर्थ सेमेस्टर के लिए, वो सेम रहने वाली है। अगर कुछ चैप्टर अलग होंगे तो मैं उन चैप्टर की अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर द थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के नाम से। मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पे जाके आपको इसका ये टोटल 4 की 4 यूनिट्स मिलेंगी, जहां पे हम लोग डिटेल में समझेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की एक एक यूनिट को। उम्मीद करता हूं ये वाला सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। बात आप थर्ड सेमेस्टर की कर लीजिए, चाहे बात आप फोर्थ सेमेस्टर की कर लीजिए,
ये आपका छोटा सा सिलेबस है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।